हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो थर्मल इंजीनियरिंग यूनिट 3 में आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं और इस लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे सिंपल कार्बोरेटर के बारे में। कल मैंने आपको बताया था फ्यूल सिस्टम, इसके पहले वाले लेक्चर जो मैंने बताया था वो फ्यूल सिस्टम इन पेट्रोल इंजन बताया था। पेट्रोल इंजन में कैसे फ्यूल सप्लाई होता है इसके बारे में बताया था और उसी फ्यूल सिस्टम का एक पार्ट है हमारा सिंपल कार्बोरेटर। क्या पार्ट है? सिंपल कार्बोरेटर। ठीक है, यहां पर देखिएगा कि जो हमारा सिंपल कार्बोरेटर है वो कैसा दिखता है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक सिंपल कार्बोरेटर है। क्या है बाबू? सिंपल कार्बोरेटर है। ये एक सिंपल कार्बोरेटर का पार्ट है और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन इस तरीके से काट दें तो काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको वो 3D में दिख रहा है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो यह फिगर जो है रियल वाला है। ठीक है, जो आपके रियल लाइफ में एग्जिस्टिंग होता है ये है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके बारे में कि कार्बोरेटर का काम क्या होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। देखो, पेट्रोल इंजन में हमको इंजन सिलेंडर में क्या डालना होता है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर। अब एयर और फ्यूल का मिक्सचर तो ऐसे ही मिक्स नहीं हो जाएगा, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो वो डिवाइस जो है वो क्या कहलाता है? कार्बोरेटर कहलाता है। ठीक है, और एयर फ्यूल मिक्सिंग का जो प्रोसेस है कार्बोरेटर में उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोरेशन। क्या बोलते हैं बाबू? कार्बोरेशन। समझ में आ रही है बात? क्या करता है कार्बोरेटर जो है? क्या है? एक डिवाइस है जो कि एयर फ्यूल को एक डेफिनेट अमाउंट में मिक्स करता है, एक डेफिनेट रेशियो में मिक्स करता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करता है और उसको आगे इंजन सिलेंडर में भेजता है। यानी कि इसका काम क्या है कि मिक्सिंग ऑफ एयर फ्यूल रेशियो इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हो सकता है कि उस समय हमारा इंजन क्रूजिंग में हो या इडलिंग में हो, ठीक है, या फिर इनिशियल स्टार्टिंग फेज में हो, तो सभी के अनुसार से क्या करेगा? उसको फ्यूल सप्लाई को मैनेज करेगा। जब वो फ्यूल सप्लाई को मैनेज करता है तो वहां पर ऑटोमाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑटोमाइजेशन होता है। ऑटोमाइजेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। क्या बताया था? कि मैकेनिकल ब्रेकअप्स ऑफ फ्यूल्स इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड ऑटोमाइजेशन। और वेपोराइजेशन क्या बताया था मैंने? कि लिक्विड जो फ्यूल क्या है? हमारा लिक्विड है। जैसे मान लेते हैं कि हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल तो लिक्विड है। अब उसको अगर वो क्या हो जा रहा है? फेज चेंज कर दे रहा है, वो गैस के फॉर्म में चला जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा वेपर फॉर्म। तो उसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो यहां पर जो हम लोग देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं किसके बारे में? इस कार्बोरेटर के बारे में कि कार्बोरेटर आखिर काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सा पार्ट्स कब और कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बाबू, सबसे पहले आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? एक फ्लॉट चैम्बर है। क्या है? फ्लॉट चैम्बर है। अब ये फ्लॉट चैम्बर है, यहां पर जो देख रहे हो ये है आपका एयर फिल्टर, ये आपका चॉक वाल्व है और ये आपका थ्रॉटल वाल्व है। समझ में आ रही है बात? क्या है? ये पार्ट्स हैं इसके। अब ये फ्लॉट चैम्बर में क्या क्या होते हैं? फ्लॉट वाल्व होता है, दिख रहा है? ये फ्लॉट है और यहां पर होता है फ्लॉट आर्म। और ये एक वेंट है। क्या है? वेंट है। वेंट जो कि फ्यूल डिस्चार्ज का काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? फ्यूल डिस्चार्ज नोजल। क्या कहते हैं? फ्यूल डिस्चार्ज नोजल। और ये जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है लाइकवाइज दिस, ये है वेंचुरी। वेंचुरी थ्रोट, आपने नाम सुना होगा वेंचुरी मीटर का। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते होंगे तो वेंचुरी मीटर का आपने नाम सुना होगा।
कुछ लाइकवाइज दिस ऐसे होता है। ऐसा रहता है, यही होता है वेंचुरी थ्रोट में। हमने यहां पर क्या किया, अगर देखो, अगर हम मान लेते हैं कि इसको ऐसे करते हैं, रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से होता है, अंदर में ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन चूंकि हम लोग कट दिखाते हैं तो वैसे दिखाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये डायरेक्ट आपका ये वाला पार्ट भी रहेगा, ठीक है, ये पार्ट ऐसे नहीं रहता है, ये डायरेक्ट ये वाला रहेगा, ऐसे। ऐसे रहता है। तो ये क्या होता है, ये थ्रोट होता है। क्या होता है, थ्रोट होता है। ठीक सिमिलरली ये भी वही काम करता है, यहां पर जो हमने वेंचुरी थ्रोट बनाया है वही काम करता है। तो इसके पार्ट्स क्या क्या हो गए कार्बोरेटर के बाबू, एयर फिल्टर, ठीक है, और आपका चॉक वाल्व, थ्रॉटल वाल्व, आपका वेंचुरी डिस्चार्ज, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल, फ्लॉट चेम्बर, फ्लॉट वाल्व, फ्लॉट आर्म, ये सब क्या है, इसके पार्ट्स हैं। क्या है, इसके पार्ट्स हैं, किसके, कार्बोरेटर के। अब देखिए, अब ये जो कार्बोरेटर के पार्ट्स हैं, तो इन सब पार्ट्स को हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और कब कैसे काम करेगा, इन सब के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है इसके बारे में। तो यहां पर देखो बाबू, कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें फ्यूल इंटर कैसे करेगा। तो फ्यूल इंटर करेगा यहां से, इस सिस्टम से, इस पैसेज से, टैंक से जो हमारा फ्यूल है वो इस पैसेज से इंटर करेगा। और इंटर करने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो फ्लॉट वाल्व है वो नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अब ये नीचे कब होगा, तो यहां पर देखो, ये जो फ्लॉट देख रहे हो, क्या होता है कि जब इसमें फ्यूल आता है और फ्यूल एक डिफिनिट अमाउंट में इस चेंबर में आ जाता है, तो क्या होगा, ये फ्लॉट ऊपर जाएगा। और जब ये फ्लॉट ऊपर जाएगा तो ये वाला फ्लॉट वाल्व जो देख रहे हैं ये भी ऊपर जाएगा और ऊपर जाके इसको क्लोज कर देगा। तो क्लोज कर देगा तो फ्यूल सप्लाई इसमें रुक जाएगा। अब जो यहां पर फ्यूल स्टोर है उसी फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही ये फ्यूल तो यहां से निकलते जाएगा, तो जैसे ही ये फ्यूल निकलेगा तो क्या होगा, फ्यूल का लेवल नीचे आएगा। फ्यूल का लेवल नीचे आएगा तो ये फ्लॉट जो है नीचे आएगा, और जब ये फ्लॉट नीचे आएगा तो यहां पर फ्लॉट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फ्लॉट वाल्व क्या हो जाएगा बाबू, ये ओपन हो जाएगा। और फ्यूल देखो, फ्यूल जो है हमारा साइड से ऐसे नीचे आएगा और इसमें आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें एक वेंट बना होता है जिसको आप जेट कह लो या फ्यूल डिस्चार्ज नोजल कह लो। क्या कह लो, जेट या फ्यूल डिस्चार्ज नोजल कह लो। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वेंट बना होता है ये वेंचुरी थ्रोट, थ्रोट समझते हो, जो सबसे मिनिमम एरिया होता है। जैसे आप वेंचुरी मीटर आप पढ़े होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ने के लिए है ना। ये क्या होता है, कन्वर्जेंट पोर्शन होता है, ये डाइवर्जेंट पोर्शन होता है, और ये हमारा है थ्रोट जहां पे एरिया सबसे कम होता है, यही ना। ह्यूमंस के लिए भी क्या है, देखो ये एरिया सबसे कम है, यही थ्रोट है ना। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा कि जो सबसे कम एरिया है यहां पर थ्रोट होता है, और एरिया थ्रोट से ठीक ऊपर जस्ट यहां पर, जस्ट बहुत ही माइनर ऊपर होता है, वहां पर क्या होता है कि ये जो आपका जेट है इसका ओपनिंग होता है। जेट का क्या होता है, ओपनिंग होता है। देखो यहां पर ओपनिंग है, यहां पर ओपनिंग है बाबू। अब यहां पर ओपनिंग है तो इसी से फ्यूल जाएगा। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो थ्रोट यहां जो ओपनिंग होता है वो फ्यूल लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। कहां होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये नीचे रहेगा तो क्या होगा, फ्यूल लेवल ऑटोमेटिक नीचे गिरते रहेगा। लेकिन हमको तो ऐसा करना नहीं करना है। चलो, अब जब ऊपर है तो फ्यूल आखिर इसमें अंदर जाएगा कैसे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो एक बात बताओ, जब एयर फिल्टर से होते हुए, ये चॉक वाल्व ओपन है, जब एयर फिल्टर से होते हुए एयर जब अंदर की ओर आएगा तो यहां पर एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपको मालूम है कि जब एरिया कम होता है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, Q इक्वल टू A1 V1। क्या होता है बाबू,
A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है कि नहीं होता है? अब एक बात बताओ, जब एरिया घटेगा, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, एरिया घटेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। अब कार्बोरेटर क्या होता है? बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर काम करता है? बर्नौली प्रिंसिपल। हमेशा याद रखना, कहेगा क्या कहेगा कि कार्बोरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो बर्नौली प्रिंसिपल है। बर्नौली प्रिंसिपल क्या है कि स्टैटिक प्रेशर डिक्रीज करता है जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, है ना। या आपने बर्नौली फॉर्मूला लिखा होगा कैसे? P1 V1 सॉरी देखो, P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना बाबू? यही होता है बर्नौली इक्वेशन, यही है ना। अब एक बात बताओ, अभी तो मैंने कहा कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ये जेड को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा। यानी कि यहां का प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा। लेकिन यहां का प्रेशर तो पहले से फिक्स है ना, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है और यहां का प्रेशर डाउन हो गया और यहां से प्रेशर से लो हो गया। ये फ्लॉट चेंबर का जो प्रेशर है, क्या है? फ्लॉट चेंबर का जो प्रेशर है वो तो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन जो हमारा थ्रोट का जो प्रेशर है वहां तो डाउन हो गया। आपको ऐसे ही पता है कि बर्नौली में क्या वेंचुरीमीटर में क्या होता है? थ्रोट पर क्या हो जाएगा बताओ? वेलोसिटी बढ़ता है ना जी। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो सिंपल सी बात है, यहां पर का जो प्रेशर होगा, ये जो थ्रोट का प्रेशर होगा वो डाउन करेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि थ्रोट प्रेशर डाउन कर गया। थ्रोट प्रेशर वो हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे? फ्लॉट चेंबर का, ठीक है। फ्लॉट चेंबर के प्रेशर से कम हो गया। अब जब प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है? आप जानते हो कि कोई भी फ्लूइड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करता है। क्या करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करता है ना। या आप बचपन में एक फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, इस तरीके से रहता था। इसमें हम लोग एक ऐसे प्रखनली लगाते थे, याद है, और यहां तक फ्लूइड भरा होता था। और इसमें जब पिस्टन से हम लोग प्रेस करते थे, प्रेशर बढ़ाते थे, तो इसमें प्रेशर क्या होता था? इंक्रीज कर। जब प्रेशर बढ़ाते थे तो ये लेवल आगे उठता था, ऊपर की ओर जाता था। क्यों? क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक लग रहा था, यहां भी एटमॉस्फेरिक था। हमने पिस्टन से इसको दबाया, मतलब हमने एडिशनल प्रेशर लगाया। अब प्रेशर जैसे ही हम लगाए तो ये क्या करेगा? ये फ्लूइड बाहर भागेगा, क्योंकि इधर तो लो प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब आपने एटमॉस्फेरिक प्लस ने आपने लोड कर दिया, तो लोड करने के बाद क्या हो गया? प्रेशर इधर जो है उधर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो फ्लूइड इधर आ गया। अब उसी की वजह से क्या होता है कि यहां पर जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है बाबू, और यहां पर वही प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो हाई हो गया। तो जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इसका फ्लूइड जो है वो भागेगा, किधर की ओर भागेगा? इस तरफ की ओर भागेगा, इस लो प्रेशर रीजन में भागेगा। और जब लो प्रेशर रीजन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म में आ जाएगा, ऑटोमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमाइज हो जाएगा, छोटी छोटी ड्रॉप पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर का जो एयर है वो तो एयर आ ही रहा है, अब यहाँ एयर आकर के इस फ्यूल के साथ मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। और कैसा मिक्सर बनाएगा बेटा? कैसा मिक्सर बनाएगा बताओ? तो ये बनाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा बनाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए लिख लो, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है जानते हो? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि ये बताइए हमको कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, सॉरी, जो पेट्रोल इंजन में जो हम लोग चार्ज डालते हैं वो कैसा मिक्सचर होता है? तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजेनियस, ठीक है, देख लो, होमोजेनियस। और डीजल इंजन के केस में, ठीक है, क्योंकि यहां पर आकर के मिक्स हो गया। डीजल इंजन के केस में हेट्रोजीनियस और पेट्रोल इंजन के केस में होमोजेनियस।
क्लियर है? अब देखो ये फ्यूल वेंट से आया और फिर ये नीचे की ओर चला, तो इसका तो काम समझ में आ गया कि यहां से क्या हो रहा है। ये चॉक वाल्व जब हमको एयर सप्लाई घटाना या बढ़ाना होता है या कम करना होता है, जैसे कि देखते हो जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं बाबू, तो इंजन स्टार्ट करते समय हम लोग चॉक देते हैं, मतलब इस वाल्व को हम लोग क्लोज करते हैं, तो एयर कम जाता है, एयर का मात्रा कम जाएगा और फ्यूल का मात्रा यहाँ ज्यादा रहेगा। आगे देखो, अब आगे क्या होता है कि ये है थ्रॉटल वाल्व। क्या है? थ्रॉटल वाल्व। अब एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि हम लोग बाइक पे बैठे, एक्सेलरेटर दिए और फ्यूल डायरेक्ट बढ़ गया, फ्यूल का मात्रा डायरेक्ट सिलेंडर में पहुंच गया? ज्यादा नहीं। क्या होता है कि हम जो एक्सेलरेटर देते हैं वो एक्सेलरेटर से ये जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? थ्रॉटल वाल्व। समझ गए? अब ये जो थ्रॉटल वाल्व जुड़ा होता है, तो थ्रॉटल वाल्व क्या होगा? एक्सेलरेटर की वजह से खुलेगा या बंद होगा? अगर हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं इंजन को, तो ये क्या हो जाएगा? ये थ्रॉटल वाल्व ओपन होगा, और थ्रॉटल वाल्व ओपन होगा तो ये और ज्यादा तेजी से नीचे की ओर खींचेगा फ्यूल्स को। जब ये नीचे से तेजी की खींचेगा तो यहाँ क्या होगा? ये और तेज होगा, वेलोसिटी और तेज होगा, और वेलोसिटी जब और तेज होगा तो प्रेशर और डिक्रीज करेगा, अब प्रेशर और डिक्रीज करेगा तो यहां से फ्यूल्स और बाहर आएगा, और फिर ये हमारे इंजन को क्या कर देगा? एक्सेलरेट कर देगा। तब ना एकदम उई उई एकदम करते हुए निकलते हो हाई स्पीड में। अब समझ में आ रहा है कि हाई स्पीड में फ्यूल कंजप्शन ज्यादा क्यों होता है? यही रीजन है। या कैसे एक्सेलरेट होता है, यहीं से होता है। ये चीजें हैं। अब बाइक चलाओ तो एक इंजीनियर के व्यू से देखो और उसको समझो कि कैसे काम कर रहा होगा अंदर। ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं कि हमने थ्योरी के बारे में, इसके बारे में थ्योरी क्या क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये तो आपका रियल व्यू मैंने आपको पहले भी दिखाया था। देखिए, कार्बोरेटर सबसे पहले समझो कि क्या है। कार्बोरेटर इज द डिवाइस दैट यूज्ड टू मिक्स एयर एंड फ्यूल इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। क्या है? एयर और फ्यूल को मिक्स करता है। किसको मिक्स करता है? एयर और फ्यूल को। किसके लिए? इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। ठीक है? और क्या करेगा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्बोरेटर इज टू प्रोवाइड quality air fuel mixture for cruising range and for other special requirement like at a starting idling, acceleration, variable loads and a speed operation condition. कार्बोरेटर का मेन मकसद क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रोवाइड करना है। कब? जब व्हीकल्स क्रूजिंग में हो या कोई अदर रिक्वायरमेंट्स आ गया, जैसे कि स्टार्टिंग के लिए, इडलिंग के लिए या एक्सेलरेशंस के लिए, या हमारा लोड वैरी कर रहा है या स्पीड ऑपरेशंस के लिए। ठीक है? तो उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोरेटर्स के थ्रू जो है फ्यूल सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में करते हैं। अब वो कैसे होता है अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद कहता है कि द मेन पार्ट ऑफ सिंपल कार्बोरेटर आर कार्बोरेटर एयर फिल्टर। आपने देखा सबसे ऊपर एयर फिल्टर लगा हुआ था। ठीक है? फ्लॉट चेंबर, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल, मीटरिंग ऑरिफिस। एक मीटरिंग ऑरिफिस में हम लोग समटाइम्स यूज करते हैं ताकि हम लोग मेजर कर सके। उसके बाद होता है चॉक वाल्व, थ्रोट वाल्व एंड वेंचुरी। देखा आपने? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड मिक्सिंग द फ्यूल्स विद द एयर इज कॉल्ड कार्बोरेशन। देखो, ये हमेशा पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा, ये डेफिनेशन लिखेगा। ठीक है? कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड मिक्सिंग द फ्यूल विथ एयर इज नोन एज, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, ऑटोमाइजेशन, कार्बोराइजेशन या कार्बोरेशन, वेपोराइजेशन, नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर दोगे? कार्बोरेशन। वेपोराइजेशन इज द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ द फ्यूल फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो ये भी लिख देगा कि द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ फ्यूल फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज नोन एज। नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें क्या होगा? वेपोराइजेशन। ऑटोमाइजेशन में देखो, ऑटोमाइजेशन इज द मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो इसका भी डेफिनेशन लिखा रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा। तो ये तीनों जो है आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, इसको याद रख लीजिए या कहीं नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए देखेंगे अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्क के बारे में। देखो, वर्किंग प्रिंसिपल तो मैंने बताया ही कि कार्बोरेटर जो वर्क करता है किस पर वर्क करता है बाबू? बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। किस पर वर्क करता है? बर्नौली प्रिंसिपल पर। ठीक है?
इसमें क्या है कि द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटेक एयर रिड्यूसेस एट हायर स्पीड ड्रॉइंग मोर फ्यूल इनटू एयर स्ट्रीम। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये कार्बोरेटर है, यहां पर वेंचुरी है, और यहां से जो फ्यूल है, अगर यहां पर स्पीड हाई है तो फ्यूल्स भी अधिक लिख लेगा। क्यों लिख लेगा? क्योंकि हाई स्पीड के कारण यहां पर प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा, प्रेशर नीचे जाएगा। यहाँ का प्रेशर तो ऑलरेडी फिक्स है, तो वो तो ऑलरेडी हायर हो जाएगा। जब ये हायर प्रेशर होगा तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड जो है वो लोअर प्रेशर की ओर भागेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूल का मात्रा बढ़ जाता है। ये हो गया। कंस्ट्रक्शन वर्क में देख लो, सिंपल। द फ्लॉट चैम्बर इज वेंटेड टू द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वेंचुरी और टू द एटमोस्फेयर। देखो क्या कह रहा है कि फ्लॉट चैम्बर जो है वेंटेड होता है अपस्ट्रीम साइड में, ठीक है, ऑफ द वेंचुरी और एटमोस्फेयर। यहां देखो, देखो तो यही फ्लॉट चैम्बर है ना। ये देखो अप साइड में वेंटेड है, जिसको हम लोग जेट या फ्यूल डिस्चार्ज नोजल बोल रहे हैं, है कि नहीं? किधर है? वेंचुरी की तरफ है। और एक जो वेंटेड है वो किधर की है? फ्यूल टैंक की तरफ है। चलो आगे देखोगे, फ्लॉट एंड नीडल वाल्व मेंटेन्स द कांस्टेंट गैसोलीन पेट्रोल लेवल इनसाइड द फ्लॉट चैम्बर। अभी जो फ्लॉट और नीडल वाल्व है वो क्या करता है कि कांस्टेंट गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, गैसोलीन को हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं और पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। अमेरिका में गैसोलीन वर्ड यूज किया जाता है पेट्रोल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, फ्लॉट एंड नीडल वाल्व जो है वो फ्लॉट चैम्बर में कांस्टेंट लेवल मेंटेन करेगा। तो देख लो, ये देखो, ये नीडल वाल्व है नीडल, ये फ्लॉट है। अब ये फ्लॉट अप एंड डाउन करेगा, उसी के हिसाब से ये खुलेगा और उसी के हिसाब से ये कांस्टेंट लेवल मेंटेन करेगा, क्योंकि इसको इसी के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे देखोगे, द फ्लॉट गोज डाउन एज रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फ्यूल इनसाइड द चैम्बर। जब फ्लॉट क्या होगा कि यहां पर जो आपका फ्लॉट चैम्बर था बाबू, ठीक है, तो ये जो फ्लॉट था अगर फ्यूल लेवल कम होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये फ्लॉट धीरे धीरे नीचे जाएगा, और जब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा तो उस समय क्या होगा, उस समय हमारा ऊपर का जो निडल था वो ओपन होगा और फ्यूल सप्लाई अंदर आएगा। तो देखो, व्हेन द फ्यूल लेवल गोज डाउन द डिजाइन लेवल द फ्लॉट गो डाउन एक्चुएट द फ्यूल सप्लाई वैल्यू वाल्व एंड एडमिट फ्यूल इन द चैम्बर। मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर देखो ये चैम्बर है, अब ये नीचे की ओर आ रहा है, तो यहां पर पैसेज क्या हो जाएगा, यहां पर पैसेज हमारा ओपन हो जाएगा, और पैसेज जब ओपन होगा तो फ्यूल ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा नीचे की ओर, और फिर से जब ये लेवल पर आ जाएगा तो फिर से वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसी के साथ कनेक्टेड है। When the fuel reach the design level, float closes the supply valve. अब ये डिजाइन लेवल पर फिर से पहुंच गया कि यहां तक लेवल था डिजाइन किया हुआ कि अगर यहां तक जो है हमारा फ्यूल रहेगा तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। हो गया क्लोज। उसके बाद देखोगे, द ट्यूब ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज नोजल फ्रॉम द फ्लॉट चैम्बर इज लोकेटेड टू द थ्रोट ऑफ वेंचुरी। क्या कह रहा है कि द ट्यूब ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज नोजल from the float chamber is located at the throat of venturi। देखो यहां देखो, देख रहे हो एकदम थ्रोट के पास है, यही बात कह रहा है। और ये मैंने कहा था कि ये डिजाइन लेवल तक ही रहता है, अगर डिजाइन लेवल से नीचे आएगा तो ये खुल जाएगा, डिजाइन लेवल से ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। देखो हो गया, द ट्यूब विल स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ फ्यूल इन थ्रोट चैम्बर ऑफ टू अवॉइड ओवरफ्लो। अब उसका जो टिप था यहां से जो ऐसे निकल रहा था, मैंने ऑलरेडी कहा था कि इसका जो टिप होता है वो जो थ्रोट लेवल है, थ्रोट का जो लेवल है यहां पर, ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्यों, ताकि इसमें ओवरफ्लो ना हो। जब ये प्रेशर डिक्रीज करेगा तभी ये फ्यूल को वहां से सक कर पाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि द थ्रॉटल वाल्व इज रेगुलेटेड बाय द मैकेनिकल लिंकेज और न्यूमेटिक लिंक टू एक्सेलरेशन पैडल ऑफ द व्हीकल। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि यहां पर जो थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ था
ये जो थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ था ये एक्सेलरेशन पैडल से लगा रहता है, एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ रहता है, और जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो उसके हिसाब से ये थ्रॉटल वाल्व क्लोज और ओपन होता है ना। जब एक्सेलरेट करेंगे तो ओपन हो जाएगा, डिसेलरेट करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि डिसेलरेट में क्या होता है कि हमको फ्यूल सप्लाई कम चाहिए होता है तो ये क्लोज कर देगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, एयर का स्पीड कम हो जाएगा, और एयर का जब स्पीड कम होगा, एक बात बताओ, अभी ये है तो ओपन है, अगर ऐसे हम कर देंगे तो क्या होगा, क्लोज हो गया, कम स्पीड, साइड से कम एयर जाएगा तो स्पीड तो कम हो जाएगा ना बाबू एयर का। अब एयर का जब स्पीड कम होगा तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, हल्का बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रेशर जब हल्का बढ़ेगा तो इससे इसका डिफरेंस जो है कम हो जाएगा, तो डिफरेंस कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो फ्यूल सप्लाई कम देगा। क्लियर है। अब एक बात और ध्यान देना कि इस फ्लॉट चेंबर का कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ फ्लॉट चेंबर माइनस ये जो थ्रोट है वहां कुछ प्रेशर होगा, तो थ्रोट प्रेशर, प्रेशर है थ्रोट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोरेटर डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बाबू, कार्बोरेटर डिप्रेशन। ये टर्म याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ देता है, या कभी आप इंटरव्यू दोगे तो उस समय पूछ देगा कि कार्बोरेटर डिप्रेशन क्या होता है, बताइए। तो बताना होगा क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, फ्लॉट चैम्बर प्रेशर एंड थ्रॉट प्रेशर, ठीक है, वेंचुरी थ्रॉट प्रेशर। ये हो गया। देखोगे अब, देखो अब हम वर्किंग बताते, वो तो पूरा कंस्ट्रक्शन बता दिया ऑलमोस्ट, उसमें वर्किंग भी इंक्लूडेड था। अब हम आते हैं कि ओवरऑल जब इंजन स्टार्ट होगा तो कैसे होगा। जब इंजन स्टार्ट होता है बाबू तो वो हमेशा, ठीक है, क्या होता है, सक्शन करेगा। जब वो यह सक करेगा तो क्या होगा, जैसे ही वो सक करेगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा सिलेंडर के अंदर। अब सिलेंडर किससे जुड़ा हुआ है, कार्बोरेटर से जुड़ा हुआ है, तो कार्बोरेटर से वो एयर और फ्यूल को सक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब यहां देखो, ड्यूरिंग सक्सेस स्टॉप वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द सिलेंडर, क्रिएट हो गया। इट काउजेज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड आउटसाइड कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के आउटसाइड एटमॉस्फेरिक है, सिलेंडर में क्या हो गया, जब हमने सक किया तो एटमॉस्फेरिक से नीचे चला गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वो क्या हो गया, सक करेगा। उसके बाद कहता है कि ड्यू टू दिस द एटमॉस्फेरिक एयर इंटर्स द कार्बोरेटर। अब एक बात बताओ, अगर हम जैसे देखो एक निडल लेते हो, निडल में नीचे खींचते हो, सिरिंज में नीचे की ओर उसका प्लंजर खींचते हो तो ऊपर से एयर भरने लगता है, भरता है ना जी। ठीक उसी तरीके से पिस्टन भी जब खींचते हैं तो कार्बोरेटर में एटमॉस्फेरिक एयर इंटर करता है। The eventually increases the velocity of air and reduces the pressure। अब चूंकि एयर तो खींचा गया, लेकिन क्या है कि उसका एक ऐसा शेप आ गया, कुछ ऐसे इस तरीके से है ना, क्या है, कुछ इस तरीके से एक शेप आ गया बीच में। यहां से एयर तो आ रहा है, लेकिन यहां पर इस शेप की वजह से, इस वेंचुरी शेप की वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, और प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ओके, अब यहां पर जो डिक्रीज करेगा प्रेशर, तो यहां पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है, पार्शियल वैक्यूम। और इस पार्शियल वैक्यूम के वजह से ये जो थ्रोट आपका लगा हुआ है, इस थ्रोट से फ्यूल फाइन स्प्रे के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि क्या हो जाता है, ऑटोमाइज हो जाता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो बाहर फ्यूल आएगा वही मिक्स हो जाएगा किसके साथ, एयर के साथ। अब ये जो मिक्स हो जाएगा तो फिर ये होमोजेनियस मिक्सचर देगा इंजन को। तो ये याद रखना, ठीक है, कि जो मिक्सचर होता है एयर फ्यूल का वो कैसा होता है, होमोजेनियस होता है। किसके केस में, पेट्रोल इंजन के केस में। आगे देखोगे, इट प्रोड्यूसेस द पार्शियल वैक्यूम एट द टिप। अभी मैंने बताया कि यहाँ पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम द फ्यूल कम्स आउट फ्रॉम द नजल इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे। अभी बताया कि ऑटोमाइज होगा, यानी कि फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर आएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब बाहर आएगा तो मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर वही मैंने लिखा है कि दिस फाइन फ्यूल पार्टिकल मिक्स विद द इनकमिंग एयर फ्रॉम द एयर फ्यूल मिक्सर। वो एयर फ्यूल मिक्सर के साथ आकर मिक्स हो जाएगा कहानी। अब वो क्या हो गया, कार्बोरेटर का काम खत्म हो गया, अब सिलेंडर उसको ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा सिंपल कार्बोरेटर खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे जेनिथ कार्बोरेटर के बारे में। धन्यवाद।